पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 ख्वारिज मारे गए। गुज़िश्ता रोज भी सिम्बासा में कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 33 ख्वारिज हलाक हुए थे। 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अमन इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द जिला जोब के इलाके सिम्बासा से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। चीन से चाहत बढ़ाना काम आई, न डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी ने कमाल दिखाया। मोदी के हिस्से में रुसवाई, भारत की किस्मत में आलमी तन्हाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय पॉलिसियों का भरपूर पोस्टमार्टम कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से मायूसी, मोदी एक बार फिर चीन और रूस की जानिब देख रहा है। अमेरिका और चीन से बिगड़ते सिफारती ताल्लुकात मोदी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन गई। 2 बड़ी ताकतों की बैक वक्त खुशनुदी डरावना ख्वाब साबित हुई। अब भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान से कशीदगी और मोदी का मुतबकिराना रवैया उसकी असल वजह करार दे रहा है। ट्रंप ने एक नहीं कई बार पाक भारत जंगबंदी कराने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने तस्लीम किया मगर मोदी ने कभी इकरार न किया। ऊपर से रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी जो मुमकिन तौर पर नाचाकी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है। पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मौक़े हक में अपना अंजाम देख चुके दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब और कौमियत नहीं। ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा कर दिया। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में अज़रबैजान और आर्मीनिया के सदूर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। दोनों बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। सदर अज़रबैजान और वज़ीर आज़म कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। इल्हाम अलीयूफ ने कहा सदर ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए कमेटी को खत लिखेंगे। अमरीकी सदर अमन नोबेल इनाम के असल हकदार हैं। ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाबंदियाँ हटा दी। हमारे अवाम आज का दिन और ट्रंप का किरदार याद रखेंगे। आज तारीखी दिन है। अमन के लिए नया रास्ता खुला। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान सरहदी तनाज़े को रोकने में ट्रंप की गैर मामूली क़यादत की तारीफ की। कहा एक ख़त नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा गया जिसमें लिखा कि ट्रंप की बरवक्त मदाखलत ने मुमकिन तबाहकुन तनाज़े को रोका। अमरीकी सदर की कोशिशों की वजह से अमन मुमकिन हुआ। अमरीका के साथ मिलकर अमन और खुशहाली के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा। अमरीकी सदर की सरपरस्ती में मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलीयूफ और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका की सहूलतकारी को सराहता है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हुई। रिमार्क्स दिए अदालत से सजा हो चुकी तो मुजरिम सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता।
9 मई को शोहदा के मुजस्समों की तौहीन करने वाले भारत और इजराइल से आए थे। पीटीआई वाले अदालतों से रिलीफ लें, आपको एनआरओ नहीं मिलना। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उनको सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने वालों के शाना बशाना खड़े होंगे। मैं किसी के साथ हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। ऐसा ना हो पीटीआई खुद अपने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी मुनक्किद किया गया। तलबा ने कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। तलबा ने कहा ऐसे मौके वक्त की अहम ज़रूरत है जिनके जरिए नौजवान नस्ल को मुल्की दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। वतन दुश्मन अनासिर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर गली कूचों मोहल्लों शाहराहों इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या खास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मार्का-ए-हक आज़ादी मुआशरा आज एक्सपो सेंटर में हो रहा है। जावेद सबा, फासिल जमीली और इकराम आरफी समेत मुल्क भर के नामवर शोरा शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुआशरे की रोशनी में रौनक बढ़ाएंगे। आवाम से भी भरपूर शिरकत की अपील। ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग इंक्लूसिव बनाए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं शहरी जश्न आज़ादी तकरीबात हमारे साथ मिलकर मनाएं। कोशिश है हर इवेंट के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा हो। 12 अगस्त को कायदे आज़म के मज़ार पर लेजर लाइट का इंतजाम किया गया। मार्का-ए-हक में अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। खुशी में पूरी कौम आज जश्न मना रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पाकिस्तानी कौम पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम कर रही है। कल सखन में हुकूमत सिंध की जानिब से एक तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद होगा। शहर कायद में आज़ादी यूनिटी 1 माइल रेस का इनेकाद। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाले खुश नसीबों में नकद इनामात तकसीम किए गए। जब सरजमीन ने पुकारा सोचा ना हमने दोबारा। जज्बा हिब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर नए मिली नगमे का प्रोमो जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 6 से 9 और 11 से 14 अगस्त तक सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यौम आज़ादी के रिहर्सल के लिए नोटम जारी कर दिया। एयरलाइंस को परवाज़ें शेड्यूल ना करने की भी हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान ताजिकिस्तान की मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी मश्क इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक दोस्ती 2 मशकें 4 से 9 अगस्त तक जारी रहीं। पाकिस्तान की जानिब से लाइट कमांडो बटालियन और ताजिकिस्तान से स्पेशल फोर्स के दस्तों ने शिरकत की। मशकों में तमाम तरबती और अस्करी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।